नमस्कार, मैं हूं सोनी और आप देख रहे हैं एक्सप्रेस न्यूज भारत। झारखंड से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन के खिलाफ झारखंड हाई कोर्ट में माइनिंग लीज मामले को लेकर याचिका दायर की गई थी। इस याचिका को हाई कोर्ट ने योग्य माना था, जिसके बाद आज सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट की इस मामले को निरस्त कर दिया है, इसको योग्य नहीं माना है और सीएम हेमंत को बड़ी राहत दी है। इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता, हमारे चीफ एंड ब्यूरो झारखंड एंड बिहार के चीफ ब्यूरो राजेश कुमार हमसे जुड़ेंगे और ज्यादा जानकारी लेंगे इस पर। जी हेलो राजेश जी, जी मैं आपसे, मेरा सबसे पहला सवाल यही है, हमारे कई दर्शक जानते नहीं होंगे कि माइनिंग लीज मामला आखिर है क्या और हेमंत सोरेन का इसमें नाम क्यों सामने आया था। देखिए, माइनिंग जो है वो एक तरह का खनन पट्टा है, यानी कि कहा जाए यूं कि जैसे साहेबगंज में एक खनन पट्टा था खनिज मामला में, उसके जो बहुत ही नजदीकी थे पंकज मिश्रा के नाम अपडेट किया गया था। उसमें इसी के साथ हेमंत सोरेन का भी नाम आया था कि उनका भी पट्टे में हिस्सेदारी है और इसी को लेकर हाई कोर्ट में 22 जून 2022 को एक जन याचिका दायर किया गया था, जो शिव शंकर प्रसाद ने किया था, जिसका आपको मैं बता दूं कि यह 3 जून 2022 को एक जन याचिका किया गया था, जिसको हेमंत सोरेन ने उसको कहा था कि यह जो मेरे विरुद्ध जो ये याचिका दायर किया गया हाई कोर्ट में, यह योग्य नहीं है। इसी के खिलाफ वह सुप्रीम कोर्ट गए और सुप्रीम कोर्ट जाने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने जब उनकी इस याचिका को देखा तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह योग्य नहीं है, इस तरह की याचिकाओं को सुनने योग्य नहीं है, इसे रद्द किया जाता है। इसलिए इसे रद्द कर दिया गया है और रद्द करने के साथ ही हेमंत सोरेन ने ये ट्वीट किया था कि सतमय हो जाते, और उन्होंने कहा, ये भी बात उन्होंने कहा कि जो अभी जो हमारे ऊपर ईडी ने हमारे ऊपर जिस तरह की चार्जेस लगाई है, यह एक तरह का साजिश है हमारे सरकार को अस्थिर करने की बात कही जा रही है। तो ये पट्टे हैं, खनिज पर सेल का सीका है, पट्टे का है, खनन पट्टे का है मामला, जिनके पूरे फैमिली का भी नाम आ रहा है। तो अब आगे देखा जाएगा कि मामला क्या होगा। जी, जैसे कि सुप्रीम कोर्ट ने इसको निरस्त कर दिया है, लेकिन ईडी का अब क्या आगे रुख होगा, क्या लगता है आपको? ईडी शांत होगी? मैं बता देता हूँ कि ईडी का जो जांच है, इस पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ईडी अपनी जांच करेगी, क्योंकि ईडी का मामला अलग है। ये जो उनको जो राहत मिली है, वो जो जन याचिका था उस पर राहत मिली है। ईडी का जो है वो इन पर कोई अच्छी नहीं है। ईडी का जांच चलता रहेगा और तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। राजेश जी, सेल कंपनियों में इन्वेस्टमेंट को लेकर भी हेमंत सोरेन का नाम सामने आया था, जिस पर सीबीआई जांच की लगातार मांग की गई थी और सीबीआई जांच भी हो रही थी, तो इसमें क्या रुख है अभी? इस पर क्या खबर है? देखिए, जहां तक बात है कि जो जिन लोगों की नाम आया है, अभी तो आपको पता ही है कि पंकज मिश्रा अभी ईडी के गिरफ्तार में ही है, उनका भी जेल में ही है और उनसे पूछताछ जारी है। हेमंत सोरेन को भी नोटिस किया गया है। हेमंत सोरेन अभी 3 हफ्ते का अभी समय मांगे हैं। और मैं आपको बता दूं कि अभी हाल में ही जो पहले भाजपा के मंत्री हुआ करते थे सरयू राय ने अभी ही जो वहां भाजपा से रिजाइन मार के निर्दलीय दल में हुए, उन्होंने कहा कि हेमंत को क्या डरना है, अगर इस तरह का मामला है तो समय ले ले, और अगर ईडी को, अगर हेमंत सोरेन को अगर समय नहीं मिलता है ईडी के पास जाने का, तो ईडी भी वहां जाके उनसे बातचीत कर सकती है। लेकिन हेमंत ने अभी लगातार ईडी के नोटिस का जवाब देने के अभी में नहीं है और वो बार-बार लगातार समय मांग रहे हैं। अभी 3 हफ्ते का समय उन्होंने मांगा इस मामले में। सोनिया। राजेश जी, शिवशंकर शर्मा ने झारखंड हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी इनके खिलाफ, सीएम के खिलाफ, लेकिन फिर अचानक से हाईकोर्ट ने इस फैसले को क्यों पलट दिया? क्या लगता है आपको? मुझे ये लगता है कि देखिए, जो मामला है ये एक तरह के राजनीतिक साजिश जरूर है, कहीं न कहीं राजनीतिक वो जरूर आ रही है, और जिसके चलते किसी के अथी में आके शिवशंकर ने इस याचिका को दायर किया था। लेकिन हाईकोर्ट में एक अलग तरह की चलती है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट क्या करती है कि जो हाईकोर्ट ने उसे योग्य माना, सुप्रीम कोर्ट के नजर में ये योग्य नहीं था, इसी के उन्होंने रद्द कर दिया। ये बहुत बड़ी राहत है हेमंत सोरेन के लिए, मुख्यमंत्री के लिए। जी, बहुत बहुत शुक्रिया राजेश जी, इन तमाम जानकारियों के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो जैसा कि हमारे
बिहार झारखंड के चीफ ब्यूरो ने बताया कि हेमंत सोरेन को बड़ी राहत मिली है। लगातार उनको हाईकोर्ट के चक्कर काटने पड़ रहे थे, जिसके बाद आज सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट में दायर की गई याचिका को खारिज कर दिया है और बड़ी राहत दे दी है हेमंत सोरेन को। ये बहुत बड़ी खबर है। आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए एक्सप्रेस न्यूज भारत, सच दिखाने की।